गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को थर्ड टर्म के 10वां पाठ महाकवि कालिदास चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो आप सभी लोग प्लीज़ 50 पेज खोल लीजिए। चैप्टर का नाम है महाकवि कालिदास। मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और उसके पहले आप शब्दार्थ याद करिएगा जिससे आपको पाठ समझ में आए। ये बातें मैं बार बार बोलती हूँ, तो आप सभी लोग सबसे पहले शब्दार्थ याद करना। तो मैं पाठ पढ़ रही हूँ। संस्कृत साहित्य से कवि कुल तिलक महाकवि कालिदास विश्वविख्यात अस्ति। संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के कवि कुल तिलक, कवियों में सर्वोपरि महाकवि कालिदास विश्वविख्यात अस्ति, विश्व में विख्यात हैं। फिर से सुन लीजिए। संस्कृत साहित्य के कवियों में सर्वोपरि महाकवि कालिदास विश्व में विख्यात हैं। सर्वे विद्वांस, सभी विद्वान, विद्वांस का अर्थ है विद्वान। कालिदासम, कालिदास को कवि कुल गुरु इति मन्यते। कवियों, कवि कुल गुरु, कवियों में गुरु ऐसा मानते हैं। अयम कवि सम्राट, यह कवि सम्राट कदा पुत्र व अजायत, यह कवि सम्राट कब, कदा मीन्स कब और कहाँ हुए, इति न ज्ञातम, ऐसा ज्ञात नहीं है। कालिदास संस्कृत साहित्यस्य उद्याने, कालिदास संस्कृत साहित्य के उद्यान में ऋतुराज वसंत इव शोभते, ऋतुराज वसंत के समान सुशोभित होते हैं। तस्या आगमेन, आगमनेन, उनके आने से संस्कृत साहित्य उद्यानम, संस्कृत साहित्य का उद्यान सर्वत्र, सभी जगह पुष्पितो भवत, मतलब पुष्प से भर गया। महाकवि कालिदास रघुवंशम कुमार संभवम इति द्वे महाकाव्ये, महाकवि कालिदास ने रघुवंश और कुमार संभव ऐसे दो महाकाव्य, फिर मैं आगे पढ़ती हूँ। मेघदूतम नाम एकम खंडकाव्यम, मेघदूत नामक एक खंडकाव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम च नाटकत्रयम, और उन्होंने रचना कौन सी क्या की, नाटक की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम, ये इनके 3 नाटक हैं। ऋतु संहार नामक एक गीत काव्यम व्यम अरच्यत, ऋतु संहार नामक एक गीत काव्य की रचना भी की। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक न तो केवल संस्कृत साहित्य अपितु विश्व साहित्य अपि सुविख्यातम। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक न केवल संस्कृत साहित्य के लिए अपितु विश्व साहित्य में बहुत विख्यात है। सुविख्यातम मतलब विख्यात है, विश्व में विख्यात है। कालिदास से काव्य, कालिदास के काव्य में सर्वत्र उपमा अलंकार से महात्म्यम द्रष्टव्यम, कालिदास के काव्य में सभी जगह उपमा अलंकार की सुंदरता दिखाई देती है। अस्मिन् विषय यथोचितम उक्तम, इस विषय में सत्य ही कहा गया है। ठीक है। उपमा कालिदास, उपमा कालिदास की। अब है, मैं आगे पढ़ती हूँ। कालिदास जीवन संबंधी एका किंवदंती प्रचलिता, कालिदास के जीवन के संबंध में एक क्या प्रचलित है, कथा। कालिदास के जीवन के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एकस्या राज्ञ विदुत्मा नाम विदुषी कन्या आसीत, एक राजा की कैसी, विदुत्मा नाम की विदुषी कन्या थी। स प्रतिज्ञा करोत, उसने क्या की, प्रतिज्ञा की, यह कि सा तेन सह विवाहम करिष्यति, वह उन्हीं के साथ विवाह करेगी। यह मीन्स जो, ताम शास्त्र विवादे पराजयते, जो उन्हें शास्त्र विवाद में पराजित कर देगा। अनेके विद्वांस, अनेक विद्वान तयाश शास्त्रार्थम अकुर्वन्, अनेक विद्वान उनके संग शास्त्रार्थ किए। किंतु सर्वे, किंतु सभी
तया पराजिता अभवन, उनके साथ पराजित हो गए। अपमानिता पंडिता, जितने अपमानित पंडित थे, कपटेन, कपट से, तस्या विवाह, उनका विवाह, एकेन मूर्खेण स अकार्यन, एक मूर्ख के साथ करा दिया। ठीक है। एकदा एकत्र उपविष्टो दंपति, दंपति के किसको कहते हैं बच्चों? पति पत्नी को। एक बार कालिदास और उनकी पत्नी विदोत्मा दोनों एकत्र एक साथ उपविष्टो बैठी हुई थी। ठीक है। एकस्य उष्ट्रस् शब्दम अश्रुताम, उन्होंने किसकी आवाज सुनी? एक ऊँट की आवाज सुनी। एकस्य उष्ट्रस्य शब्दम अश्रुताम, एक ऊँट की शब्द को सुना। विदोत्मा तम अपृक्ष कस्याम शब्द, विदोत्मा ने तब पूछा किसका शब्द है? सो अवादा था, तब उन्होंने बोला, किसने बोला? कालिदास ने। उट्र उट्र, क्या बोला? उष्ट्र को बोला उट्र उट्र। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, विदोत्मा ने तम मूर्खम, उस मूर्ख को गृहात निष्कासितवती, घर से क्या किया? निकाल दिया। ठीक है। जब विदोत्मा ने अपने पति से पूछा कालिदास से किसका शब्द है, तो वो बोलते हैं उट्र उट्र, संस्कृत में उष्ट्र बोलते हैं ऊँट को, और उन्होंने बोला उट्र उट्र, मतलब वो सोचे, विदोत्मा सोचती हैं कि अरे इनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऊँट तक की संस्कृत नहीं जानते, कैसे विद्वान हो सकते हैं। तो क्या होता है, यह सुनकर एतत् श्रुत्वा विदोत्मा तम मूर्खम गृहात् निष्कासितवती, यह सुनकर विदोत्मा ने उस मूर्ख को, कालिदास को घर से निकाल दिया। स मूर्खम, वह मूर्ख किसके लिए कहा जा रहा है? कालिदास के लिए। स मूर्खम काली देवी उपासस्य, काली देवी की उपासना करके, महता परिश्रमेण, अत्यधिक परिश्रम करके, विद्याम अलभत, विद्या को क्या किया? प्राप्त किया। महान विद्वान भूत्वा, महान विद्वान हो करके, भूधातु कत्वा प्रत्यय भूत्वा, स्वगृहं प्रत्यागच्छत्, अपने घर फिर से वापस आए। अवदश्च, और बोले, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, खुले हुए को द्वार दो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, विदोत्मा उवाच, विदोत्मा बोलती है, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, मतलब उत्कृष्ट वाणी का विशेषज्ञ कौन है? ठीक है। मतलब वाणी का ज्ञाता कौन है जो इतना अच्छा बोल रहा है संस्कृत? पत्न्या वाक्यस्य, पत्नी के वाक्य के, प्रत्येक पदम गृहीत्वा, प्रत्येक पद को ले करके उन्होंने क्या लिखा? कुमार संभव, स कुमार संभव मेघदूतम रघुवंशम महाकाव्यम च अरचयन, मतलब उन्होंने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश महाकाव्य की रचना की। कालिदासस्य संपूर्ण काव्यम प्रसाद गुण संपन्नम अस्ति, कालिदास का संपूर्ण काव्य कैसा है? प्रसाद गुण संपन्न है। किंचित कविना, किसी कवि ने, युक्त युक्तम कथितम, ठीक ही कहा है। क्या कहा है? पूरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधीश कालिदास, मतलब पुराने कवियों में, प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में, गणना किसको कहते हैं बच्चों? गिनती करना को। ठीक है। जब हम गिनते हैं कवियों को, ज्ञात कर जानना चाहते हैं, तो पुराने कवियों में सबसे पहले आपके कालिदास होते हैं। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका क्या है? आपकी छोटी उंगली को कहते हैं। अनामिका क्या है? आपका सेकंड नंबर का। ये मध्यमा है, ये वाला आपका तर्जनी है, और ये अंगुष्ठ है, अंगूठा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ गणना शुरू करते हैं तो पहली उंगली, छोटी उंगली से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कालिदास का ही नाम आता है। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका, मतलब कालिदास का नाम कनिष्ठिका उंगली में आता है। अद्यापि ततुल्य, आज भी उनके समान, कविर भवात अनामिका सार्थवती भगो, आज भी उनके समान जो भी कवि हुए हैं, वे कैसे हुए हैं? सभी अनामिका ही, मतलब उनके बाद ही साबित हुए हैं। इतना बच्चों आप सभी लोग
अर्थ पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों।